हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने जो पैरेलल प्लेट पे कैपेसिटर की डिफरेंट कंडीशंस हैं, उन डिफरेंट कंडीशंस के लिए उनकी कैपेसिटी के लिए फॉर्मूले फाइंड किए थे। ठीक है, अब इस लेक्चर के अंदर अपन चलते हैं कैपेसिटर की एनर्जी के ऊपर। तो माय नेक्स्ट टॉपिक इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। मेरे को क्या करना है, किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसके लिए फॉर्मूला फाइंड करना है। ठीक है, अब एनर्जी कहाँ से आती है कैपेसिटर के अंदर, वो पहले देखें। देखो, अपन को पता है कि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के अंदर देयर आर टू प्लेट्स। एक ये प्लेट होती है, सेकंड इज दिस। ठीक है, एक जो ये फर्स्ट प्लेट होती है, इसके पास प्लस क्यू चार्ज होता है, पता है अपन को। प्लेट 1, दिस इज प्लेट 2। इसके पास होता है प्लस क्यू चार्ज और इसके पास होता है सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ये चार्जेस ये दोनों प्लेट्स कैरी करती हैं, है ना। ऐसा ही पढ़ा है हमने अब तक। अब क्या होगा कि अपन इसकी एनर्जी फाइंड करने के लिए, कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड करने के लिए ऐसा मानते हैं कि इनिशियली ये कैपेसिटर डिस्चार्ज था। ठीक है, अब इनिशियली अगर ये कैपेसिटर डिस्चार्ज था तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आया होगा। अब एक पे पॉजिटिव चार्ज आया है, एक को नेगेटिव चार्ज आया है, तो कैसे आया होगा, तो अपन ये मानते हैं जब ये प्लेट अपन ले रहे हैं प्लेट 1 से प्लेट 2 पे नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट 1 से प्लेट 2 पे ट्रांसफ़र हुआ होगा तो प्लेट 1 से प्लेट 2 पर इलेक्ट्रॉन गया है, तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो पॉजिटिवली चार्ज और जिसके पास इलेक्ट्रॉन आया वो नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह क्या हुआ होगा कि प्लेट 1 और 2 चार्ज हुई होंगी। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज आया है 1 से 2 पे, तो मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूँ कि भाई प्लेट 2 से प्लेट 1 पे क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है। ठीक है, दैट मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अपना ये पॉजिटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ प्लेट 2 से कहाँ आ रहा है, प्लेट 1 पे आ रहा है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट 2 से प्लेट 1 पे आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इसको मूव करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क W करना पड़ा होगा। अब जब वर्क करते हैं आप अगेंस्ट द फील्ड, तो आपको पता है कि वो वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स जो वर्क ये करना पड़ा होगा इसको पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए, तो वो जो वर्क डन है, दैट वर्क डन स्टोर हुआ होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और वो पोटेंशियल एनर्जी ही इस कैपेसिटर की क्या है, एनर्जी है। दैट मीन्स अगर मैं कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड कर रहा हूँ तो एक्चुअली में मैं कैपेसिटर की वो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहा हूँ जो किसी भी एक कंडक्टर 1 को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करने में की गई। ठीक है, तो मुझे एक्चुअली में क्या करना है, मुझे एक्चुअली में वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन किसके लिए, इस कंडक्टर 1 को पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए। वो वर्क डन ही मेरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब उसके लिए मैं मान लेता हूं कि भाई किसी भी टाइम t पर, किसी भी एक स्पेसिफिक इंस्टेंट पर, और मैंने इस कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 को dq चार्ज ट्रांसफ़र किया। ठीक है, कितना चार्ज ट्रांसफ़र किया, dq चार्ज ट्रांसफ़र किया। dq चार्ज ट्रांसफ़र करने से जो पोटेंशियल है कंडक्टर 1 का, वो लेट v डैश हो गया। क्या किया मैंने, t टाइम में dq चार्ज ट्रांसफ़र किया। dq चार्ज ट्रांसफ़र करने से उसका पोटेंशियल कितना हो गया, v डैश हो गया। उसका जो चार्ज है वो q हो गया और उसकी कैपेसिटी c हो गई। क्या बोल रहा हूँ, वापस देखना। t टाइम में dq चार्ज दिया किसको, कंडक्टर 1 को। ठीक है, किधर से, कंडक्टर 2 से, उससे उसका पोटेंशियल हो गया v डैश, उसका चार्ज हो गया q और उसकी कैपेसिटी हो गई c। ठीक है, तो ये स्मॉल चार्ज dq जब मैंने प्रोवाइड किया, तो स्मॉल चार्ज dq को प्रोवाइड करने से v डैश जब पोटेंशियल हुआ है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा dq प्रोवाइड करने में। अपन को पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है ना, अपन ने इसी चैप्टर में पढ़ा है। v डैश पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल v डैश होता है dw अपॉन dq। याद आया क्या, पोटेंशियल होता है वर्क डन टू कैरी और मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो दैट मीन्स मेरा जो dw है स्मॉल वर्क डन, दैट विल बी
वी डैश इंटू डी क्यू। ठीक है भाई। अब वी डैश जो पोटेंशियल है उसके लिए चार्ज क्या है, क्यू, कैपेसिटी कितनी है, सी। तो फॉर्मूला मैंने अभी इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा कि भाई क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी वी, पढ़ा कैपेसिटर के लिए। सो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सी। सो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू विल बी वी डैश इज क्यू, स्मॉल क्यू चार्ज दिया है, कैपेसिटी कितनी हो गई है सी, और इनटू में क्या हो जाएगा डी क्यू। तो दिस विल बी द स्मॉल वर्क डन टू प्रोवाइड चार्ज, कितना चार्ज, स्मॉल डी क्यू चार्ज। ठीक है। अब क्या हुआ होगा कि भाई मैंने इसको स्मॉल डी क्यू चार्ज इतना ही तो नहीं दिया होगा, मैंने तो इसको कंप्लीट चार्ज दिया होगा। कितना दिया होगा, लेट इनिशियल चार्ज था 0 और मैंने इसको चार्ज टोटल कितना दिया है, कैपिटल क्यू दिया है। सो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, सो टोटल वर्क डन टू प्रोवाइड चार्ज फ्रॉम 0 टू कैपिटल क्यू कितना हो जाएगा भाई, टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इनिशियली 0 वर्क डन था, फाइनली टोटल वर्क डन डब्ल्यू हो गया, इक्वल टू इंटीग्रेशन दैट इज क्यू अपॉन सी डी क्यू, इनिशियल चार्ज 0 और कितना दिया मैंने, कैपिटल क्यू। दिस इज डब्ल्यू इक्वल टू 1 अपॉन सी इज कॉन्स्टेंट, दिस इज क्यू एंड डॉट में क्या हो जाएगा, डी क्यू। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी, दिस इज 0 टू कैपिटल क्यू, लिमिट हो गई मेरी, टोटल चार्ज प्रोवाइड किया है मैंने। दिस इज स्मॉल क्यू, क्यू पावर 1 क्या हो जाएगा, क्यू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल क्यू। तो टोटल वर्क डन मेरा हो जाएगा 1 अपॉन सी एंड दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो जो मेरा वर्क डन है दैट विल बी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। और अपन को पता है कि यही वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। सो एनर्जी ऑफ दिस कैपेसिटर कितनी हो जाएगी, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर। ठीक है। अब देखो और भी फॉर्मूला निकाल सकता हूँ मैं, एक फॉर्मूला तो मेरे पास आ ही गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c का। इसके अलावा अपन को पता है कि भाई एज क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी भी होता है। सो जो मेरा u है दैट कैन बी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू इज सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c। तो u विल बी व्हाट, हाफ सी वी स्क्वायर। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा अपन को पता है कि भाई C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, Q अपॉन V। सो U माइट बी हाफ C इज Q अपॉन V स्क्वायर इंटू V स्क्वायर। तो U हो सकता है हाफ Q इंटू V। तो दीज आर द 3 formulas टू फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है। तो ये कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी जो अपन ने किसी एक कंडक्टर को प्रोवाइड की। सो दिस इज कॉल्ड द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है भाई। अब देखो क्या है कि ये तो एनर्जी स्टोर्ड है, एक कंफ्यूजन हो जाता है हमें कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि भाई एक तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर और एक बोलता है एनर्जी सप्लाइड टू द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड तो एक कंडक्टर को प्रोवाइड की गई एनर्जी है, लेकिन एनर्जी सप्लाइड तो दोनों कंडक्टर्स को चार्ज करना पड़ेगा। तो दोनों कंडक्टर्स चार्ज होंगे। सो एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स टू कैपेसिटर वो कितनी हो जाएगी, वो होगी ट्वाइस, देयर आर 2 कंडक्टर्स, ये तो सिंगल कंडक्टर के लिए है, ट्वाइस ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, दैट विल बी क्यू स्क्वायर अपॉन c, और दैट विल बी ट्वाइस ऑफ हाफ सी वी स्क्वायर, so that will be cv square, or that will be twice of half qv, so that will be qv. So this will be the energy supplied by the source to charge the capacitor। दोनों में डिफरेंस है ये। तो मैंने निकाली एनर्जी स्टोर्ड एंड दिस इज द एनर्जी सप्लाइड बाय एनी सोर्स टू चार्ज अ कैपेसिटर। तो ये सिंगल कंडक्टर के लिए है और यहाँ पे सप्लाई के लिए, तो जब सप्लाई होगी तो दोनों कंडक्टर चार्ज करने पड़ेंगे, तो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ सिंगल कंडक्टर। आ गई बात समझ में?
ठीक है, सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अच्छा, ये तो एनर्जी स्टोर्ड हो गई। मान लो कैपेसिटर्स किसी कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। दो तरह के कॉम्बिनेशन कैपेसिटर के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, और एक हो सकता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो भाई कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर लगे हुए हैं तो फिर एनर्जीज क्या होंगी वो भी अपन फाइंड कर सकते हैं। देखो, अगर मान लो कैपेसिटर, काफ़ी सारे कैपेसिटर्स हैं, C1, C2, C3 डैश 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 Cn, ये अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हों तो अपन को पता है कि भाई जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होती है Cp से डिनोट कर दूं तो वो होती है C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 Cn। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी के लिए सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटीज़ को अपन डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब अपन को पता है कि भाई जो एनर्जी है U वो होती है हाफ CV², ठीक है। तो लेट सारे कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो गई हाफ CpV², ठीक है। सो अपन को पता है कि भाई Cp कितना है, Cp इज हाफ Cp इज C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 एंड Cn, एन इंटू में क्या हो जाएगा V²। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन को पता है कि पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है, तो सेम होता है, सबका पोटेंशियल सेम होगा। दिस विल बी हाफ C1V² प्लस हाफ C2V² प्लस डैश 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 हाफ CnV²। दैट मीन्स U हो जाएगी हाफ CV² फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी, हाफ C2V² सेकेंड कैपेसिटर की एनर्जी, हाफ ऐसे ही थर्ड की निकलेगी और nth की हाफ CnV²। सो एनर्जी ऑफ nth कैपेसिटर। दैट मीन्स अगर अपन को पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी फाइंड करनी है टोटल, तो अपन सिंपली क्या करें कि सारे कैपेसिटर्स की एनर्जीज को ऐड कर दें तो मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशन की एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटी Cs लेट करूं तो 1/Cs होता है 1/C1 प्लस 1/C2, और अगर n कैपेसिटर हैं तो 1/Cn, यही होता है। अच्छा, अपन को एनर्जी का फॉर्मूला पता है, एक U = Q²/2C। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए Cs लेट, तो 1/Cs क्या हो गया, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी का अपने पास इन्वर्स हो गया। तो अपन को पता है कि भाई U = Q²/2, 1/Cs इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश 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 1/Cn। अब सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कैसा होता है, सेम होता है, सबके पास सेम चार्ज, Q²/2C1 प्लस Q²/2C2 और प्लस डैश 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 Q²/2Cn हो जाएगा। दिस इज Q²/2C1 फर्स्ट वाले कैपेसिटर की एनर्जी, Q²/2C2 सेकेंड वाले कैपेसिटर की एनर्जी, एंड दिस इज Q²/2Cn, दिस इज द एनर्जी ऑफ nth कैपेसिटर। दैट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में भी अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल कॉम्बिनेशन की टोटल, तो अपन क्या करेंगे, सारे कैपेसिटर्स की एनर्जीज को डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉम्बिनेशन की एनर्जी आ जाएगी। ठीक है क्या भाई, आई बात समझ में। अब क्या है कि मैंने जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर को एनर्जी प्रोवाइड की है। अब कैपेसिटर को जो मैंने एनर्जी प्रोवाइड की है हाफ CV² या Q²/2C, ठीक है, या फिर हाफ QV। अब ये एनर्जी जब मैंने प्रोवाइड की है तो ये कैपेसिटर में जाके स्टोर होगी। कैपेसिटर में जाके स्टोर होगी तो कैपेसिटर का जो टोटल वॉल्यूम है उसमें स्टोर जब ये होगी तो अपन पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। माय नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब डेंसिटी की बात कर रहा हूँ तो एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। क्या फॉर्मूला है डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी होती है टोटल एनर्जी, भाई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगी तो एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा,
वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। अब अगर एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा तो एनर्जी डेंसिटी ED, कितनी एनर्जी है भाई कैपेसिटर में, हाफ CV²। वॉल्यूम कितना होगा कैपेसिटर का, देखो कैपेसिटर की 2 प्लेट्स होती थी, एरिया होता था A, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स होता था D, तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्टेंस और लेंथ, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम विच इज़ A इंटू D। अब देखो C, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, कितनी होती है, ε0 A/D। पोटेंशियल V क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स होता है ना, तो ये प्लेस कर सकता हूँ क्या इसके अंदर। सो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी हाफ C इज़ ε0 A/D इंटू V² दैट इज़ E² इंटू T² और अपॉन में क्या हो जाएगा A इंटू D। ठीक है क्या भाई, ठीक है, D² कैंसिल आउट हो गया, A से A कैंसिल आउट हो गया, तो एनर्जी डेंसिटी क्या आ गई भाई मेरे पास, हाफ ε0 E²। दिस इज़ द एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है, दैट मीन्स द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, तो आप जल्दी से इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं वो कर लें और क्वेरीज पूछ लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।